गौ माँ की सेवा सर्वोपरि है। बड़े बड़े कष्ट गौ माँ की सेवा से दूर होते हैं। मैं कहीं किसी ग्रंथ में पढ़ रहा था एक बहुत प्यारी कथा। एक ऐसा व्यक्ति जिसने कभी सत्कर्म नहीं किया, जिसने कभी धर्म कर्म के कार्य नहीं किए, ऐसा एक व्यक्ति जिसने कभी कोई पुण्य नहीं किया, पाप में ही जो लिप्त रहा, सदैव गलत कार्यों में पाप कर्म में उसकी वृत्ति रहती। एक बार वह किसी मार्ग से जा रहा था और प्यारे भाई बंधु उसने देखा कि सड़क के किनारे एक गौ मां वहां पर बैठी हुई थी। अचानक उस पापी व्यक्ति के हृदय का परिवर्तन हुआ और उसके मन में कुछ एक करुणा का भाव जग गया। बताते हैं महापुरुष कि वो उस गौ मां के पास पहुंचा तो उसने गौ मां की उस पीठ के ऊपर देखा। गौ मां की पीठ के ऊपर एक बहुत गहरा घाव हो गया था और उस घाव में कीड़े पड़ चुके थे। गौ माता इतनी दुखी थी, गौ मां के आंखों से आंसू निकल रहे थे। अपने उस घाव के दर्द से बहुत दुखी वो गौ मां हो रही थी। भाई बंधुओं, उस व्यक्ति के मन में दया का करुणा का भाव आया। उसने गौ मां की सेवा करने का निर्णय लिया। कहते हैं कि उसने गाय के घाव के एक एक कीड़े को अपने हाथों से निकाला और उसकी कुछ चिकित्सा की और चिकित्सा करके गौ माता को स्वस्थ कर दिया। और जैसे गौ माता स्वस्थ हुई तो गौ माता ने अपने मन में विचार किया, अरे इंसान, तू भले ही कितना पापी, लेकिन तूने मेरी सेवा की है। मेरी एक सेवा की गई, इसका पुण्य का फल तुझे मिलेगा और तुझे भगवान की प्राप्ति होगी। ऐसा भाव गौ माता ने उसके लिए रखा। और भाई बंधु, ये तो संसार है। इस संसार से एक ना एक दिन सबको जाना है, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे नेता हो, अभिनेता, कोई भी हो, सबको इस संसार से जाना है। वो व्यक्ति जिसने पाप ही पाप जिंदगी भर किए, जब इस संसार को छोड़कर गया तो यम के दूत यमराज उसको यम के दूत जंजीरों में बांधकर लेकर गए और नरक में ले गए। वहां पर यमराज के सामने उसे प्रस्तुत किया गया। बताते हैं महापुरुष गौ सेवा के चमत्कार में, गौ सेवा की महिमा में, कि यमराज ने उसको बहुत दंड देने के लिए कहा, नरक में डालने के लिए कहा। तो उसी समय कामधेनु गौ माता वहां पर प्रकट हुई और कामधेनु गौ माता ने प्रकट होकर कहा, यमराज, इस जीव ने भले ही अनेक पाप किए हैं, लेकिन इसने करुणा से भरकर, ममता से भरकर, प्रेम से भरकर एक गौ माता की चिकित्सा की थी, गौ मां की सेवा की थी। उसके पुण्य को आप देख लेना। कहकर गौ माता अंतर ध्यान हो गई। भाई बंधुओं, और यमराज ने उस पापी को अपने पास बुलाया। पास बुलाकर कहा, अरे दुष्ट, वैसे तो तूने असंख्य अपराध किए हैं, असंख्य पाप किए हैं, लेकिन गौ माता ने तेरे एक पुण्य की गवाही दी है। बता तूने कैसे गौ मां की सेवा की। तो उसने बताया कि गौ मां के घाव हो गया था, उस घाव को मैंने अपने हाथों से एक एक करके उसके कीड़े निकाले। तो यमराज ने कहा, जिस उंगली से तूने गौ मां के कीड़े निकाले थे, उस उंगली को अपने मुख में डालो। और उसने यमराज के कहने से उस उंगली को अपने मुख में दिया। जैसे उसने मुख में उंगली रखी, तुरंत उसकी उंगली से गौ माता के दूध की धार बह चली और गौ मां के दुग्ध का पान करके वह संसार सागर से पार हो गया, मुक्त हो गया, समस्त पापों से छूट गया। इतनी बड़ी महिमा गौ माता की है प्यारे भाई बंधुओं। इसलिए आप सबसे विनम्र निवेदन है, विनम्र प्रार्थना है, आग्रह है, अपने मन के भाव गौ मां के चरणों में रखो। गौ माता कभी किसी के भाव को झुटलाती नहीं है, किसी के भाव को अपूर्ण नहीं रहने देती। सबके भाव, सबकी मन इच्छाएं, मनोकामनाएं श्री गौ मां पूर्ण करती है। इसलिए तो हमारे शास्त्रों ने कहा है कि पंचगावाः समुत्पन्ना मध्यमाने महोदधो तासां मध्ये तु या नंदा तस्यै देव्यै नमो नमः।